दोस्तों, एक महिला जो अपने सास ससुर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो इतनी अपने ज्यादा सास ससुर से परेशान हो जाती है कि एक दिन वो फैसला करती है कि वो अपने सास ससुर को वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ देगी। और दोस्तों, एक दिन वो महिला ऐसा ही करती है। अपने पति के लाख समझाने के बाद भी अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने सास ससुर को जबरदस्ती घर से निकालते हुए, घसीटते हुए अपने सास ससुर को घर से निकाल कर लेकर जाती है। सास ससुर जो होते हैं बहू के हाथ पैर जोड़ते हैं कि बेटी हमारे साथ ऐसा मत करो, हम कैसे रहेंगे तुम लोगों के बिना और अपने पोती पोता के बिना। लेकिन वो जो बहू थी किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपने सास ससुर को बड़ी बेरहमी से ले जाकर वृद्धा आश्रम लेकर जाती है। किसी तरह अपने सास ससुर को खींचते खांचते वो वृद्धा आश्रम लेकर जाती है। वो वृद्धा आश्रम अपने सास ससुर को ले जाकर छोड़ती है। तभी उस वृद्धा आश्रम में वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और उसके बाद से वो जो अपने सास ससुर को वो घर लेकर आती है। तो दोस्तों, आखिर में उस महिला ने, जो इतनी क्रूर महिला थी, जो अपने सास ससुर को वृद्धा आश्रम छोड़ने गई थी, आखिर में उसने वहां पर ऐसा क्या देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो गया। और वो अपने सास ससुर को घर ही नहीं लाती है बल्कि अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करती है। तो दोस्तों, ये जो घटना है काफी ज्यादा दिल को रुला देने वाली कहानी है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर दोस्तों इस कहानी को सुनिएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, श्रुतिका, नमस्कार। हाजिर हूं मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम, तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करें। हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम भी करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बुलंदशहर, और अनूप की पत्नी सावित्री देवी रहते हैं। सावित्री देवी के 3 बच्चे थे। सावित्री देवी को एक लड़का और 3 बेटियां थी। जो बेटा था वो सबसे बड़ा था। सावित्री देवी अपनी तीनों बेटियों की शादी कर देती है। शादी करने के बाद से वो अपने बेटे की, अनुराग श्रीवास्तव की शादी करती है। बड़े धूमधाम से वो अपने बेटे की, इकलौता बेटा था, सबसे लास्ट में और सबसे आखिरी शादी होती है। तो बड़े धूमधाम से, बड़े प्यार से अपने बेटे की शादी करती है। उसके बाद से उनके घर में बहू आती है। बहुत अच्छे से बहू का स्वागत किया जाता है। नई नवेली दुल्हन होती है, उसका नाम होता है रीवा। रीवा बहुत ही ज्यादा दिखने में खूबसूरत थी। ऐसे में जब अनुराग पहली बार अपनी पत्नी रीवा को देखता है तो बिल्कुल उस पर लट्टू हो जाता है और बिल्कुल एकदम अपनी पत्नी के पीछे पागल हो जाता है और अपने बहुत ज्यादा अपने माँ बाप का शुक्रगुजार भी होता है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए इतनी खूबसूरत लड़की खोजी। अब यहीं से अनुराग और रीवा की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ साथ अनुराग और रीवा को एक प्यारी सी बेटी होती है। इधर अनूप और सावित्री भी अपना पहला पोता पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। घर में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल था। और उसके बाद से बेटा होता है तो पूरे घर खानदान में, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी जाती हैं कि रीवा को पहला बेटा हुआ है। अब इधर खुशियों का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे वो लड़का है वो भी बड़ा होता है। 5 साल का वक्त गुजरता है। अनुराग अपने बेटे का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराते हैं। अब जानते हैं दोस्तों आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना कितना ज्यादा मुश्किल है। अब ऐसे में अनुराग के परिवार में 5 लोग हो गए थे। अब वो जो अनुराग था उसको धीरे धीरे घर में पैसे की परेशानी आने लगी थी, क्योंकि जो बच्चे की फीस थी वही 3000 रुपए होती है, प्लस उसके ट्यूशन की फीस और उसके पास से जो घरेलू खर्चे हैं। तो और उतने में अनुराग की जो आमदनी थी, जो बिजनेस था, इतना अच्छा नहीं चल रहा था वो अपने पूरे परिवार का आसानी से खर्चा उठा सके। अब धीरे धीरे करके अनुराग के परिवार में टेंशन बढ़ती है। अब जो अनूप होते हैं उनकी भी उम्र हो चुकी थी, वो भी 55 साल के हो चुके थे। ऐसे में जो अनूप थे वो भी बूढ़े हो चुके थे, 60 साल के हो चुके थे। ऐसे में उनकी उम्र भी नहीं थी कि कुछ काम धंधा कर सके। ऐसे वो घर में सारा दिन पड़े रहते। अब ये जो बात है कहीं ना कहीं उनकी बहू को बहुत ज्यादा खटकती है। अब यहीं से जो उसकी बहू है अपने पति का कान भरने लगती है कि बुढ़ा जो है हमेशा खाता पीता रहता है, क्यों नहीं तुम अपनी बहनों के हाथ छोड़ आते। ये बात अपनी पत्नी की सुनकर अनुराग हमेशा अपनी पत्नी को समझाता कि जो दुनिया है वो क्या कहेगी, घर खानदान के लोग क्या कहेंगे, आखिर में ये रिवाज तो नहीं है, कहीं बेटियों के घर माँ बाप रहते हैं। तो जो रीवा होती है वो कहती है
कि अगर तुम्हें इतनी अपने माँ बाप की फिक्र है तो ज्यादा पैसे कमाओ। तो जो अनुराग होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तो दिन रात कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करे कि जब मेरे हाथ में, मेरी लकीरों में ही पैसा नहीं है तो भला मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। तुम मुझे हमेशा पैसे के लिए क्यों परेशान करती हो, कहीं ऐसा ना हो टेंशन के मारे अपनी जान दे दूं। इधर अब पति पत्नी में काफी ज्यादा अनबन होने लगी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, उसके बाद से रीवा को जो है एक और बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद से इनके घर में बेटी पैदा होने के बाद से टेंशन जो है वो और ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि अब रीवा और अनुराग को 2 बच्चे हो गए थे। अब यहीं से उनके परिवार में नई टेंशन जन्म लेने लगती है। अब रीवा जो है जब भी उसको गुस्सा आता वो जो अपना गुस्सा है अपनी सास पर निकाला करती, अपनी सास पे बात बात से लड़ाई किया करती, उनसे मारपीट भी किया करती। लेकिन जो उसकी सास थी सावित्री देवी, वो करती भी तो क्या करती, उनके पास कोई चारा नहीं था। वो हमेशा अपनी सास को घर से निकालने की बात करती। उसकी सास बूढ़ी सास थी, सास की उम्र भी हो रखी थी, तो ऐसे में वो कहा जाती, वो अपनी बहू का ताना सुनकर और अपनी बहू की जो भी बहू उन पर अत्याचार करती वो चुपचाप सह रही थी। कहते हैं ना दोस्तों कि जब बुढ़ापा आ जाता है और जब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं तो फिर जो व्यक्ति होता है सिर्फ बैठकर तमाशा देखता है। आज सावित्री और अनु दोनों के हाथ पैर का काम करने बंद कर दिए थे। अब वो सिर्फ अपनी मजबूरियों को देखते हैं। उसकी बहू जितने भी ताने मारती वो चुपचाप उन तानों को सहते। उसके बाद भी दोस्तों जो रीवा थी उसका अत्याचार यहाँ भी कम नहीं होता। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो जब भी खाना बनाती, उससे ज्यादा गुस्सा आता, उसके पति से लड़ाई होती तो वो चैला चलाकर, कभी चप्पल चलाकर वो अपनी सास को मार दिया करती। इधर जो अनुराग है वो भी कुछ बोलता नहीं है, वो कुछ बोलता तो जो उसकी पत्नी है वही उससे लड़ाई किया करती। ऐसे में अनुराग नहीं चाहता था कि वो आग में घी डालने का काम करे। शायद यहाँ भी अनुराग की गलती थी कि वो शायद अपनी पत्नी को यहीं पर रोक लेता तो शायद जो आने वाले भविष्य में जो समस्याएं पैदा हो रही थी या समस्याएं पैदा होने वाली थी वो शायद रुक जाती। अनुराग को पहले ही कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए था। अब इधर जो बेटी है रीवा की वो भी बड़ी हो जाती है, वो भी 5 साल की हो जाती है। लड़का जो था 7 साल का हो जाता है। रीवा जो थी इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बच्ची को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके। हालांकि उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की तरह अपनी बेटी को भी बराबरी की शिक्षा दे, वो भी उसको इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए। लेकिन पैसे ना होने के कारण में उसको अपनी बेटी को हिंदी मीडियम स्कूल में डालना पड़ा। और इस बात का गुस्सा कहीं ना कहीं रीवा को बहुत ज्यादा था। इस बात को लेकर अक्सर रीवा और अनुराग के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करती। अनुराग बार बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, अगर हम अपने बेटे को तो पढ़ा रहे हैं ना इंग्लिश मीडियम में, क्या जरूरी है बिटिया भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े? हिंदी बोर्ड में भी अच्छी पढ़ाई होती है, बिटिया हो सकता है कि कुछ अच्छा कर ले। मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं दोनों को ही हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये जो बात है रीवा को समझ में नहीं आती है। उसको जब ये बात सोचकर गुस्सा आता, वो ये जो गुस्सा है अपनी सास पर निकालती, अपने सास को ताने मारती कि बुढ़िया बुढ़वा तुम लोग मर क्यों नहीं जाते, तुम लोग मर जाते तो आज हम लोग अच्छा जीवन जीते। तुम्हारी वजह से जो मेरी बेटी है वो हिंदी मीडियम में पढ़ रही है। बुढ़िया तुमको तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा कि मेरी जो बिटिया है वो नहीं पढ़ पा रही, तुम तो अंदर अंदर देखकर बहुत खुश होती होगी। उसकी जो सास है वो कुछ भी बोलती नहीं है। उसके बाद से वो कहती है बुढ़िया तो तुमने तो अपने मुंह में दही जमा रखी है। जब अपनी सास को ये सब बातें ताना मार के मन भर जाता तो वो अपने कमरे में आकर अपने बच्चों में अपना हंसी खुशी वो रहती। इधर ऐसे ही जिंदगी चल रही थी कि इधर जो है रीवा है अब वो बड़ी होने लगी थी, बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे बड़े क्लास में जाते हैं, वैसे वैसे ज्यादा और पैसों की जरूरत पड़ती है। अब इधर जो रीवा थी वो कक्षा 10 में पहुंच गई थी, बोर्ड की परीक्षा थी। अब बोर्ड की परीक्षा में काफी ज्यादा पैसे की स्कूल वालों की तरफ से डिमांड की जा रही थी। अब ऐसे में और इधर अनुराग जो था उसको पैसे की काफी ज्यादा परेशानी चल रही थी। इतने पैसे नहीं थे कि वो रीवा की फीस भर सके। और इधर जो इसी बात का गुस्सा जो है रीवा है अपने सास ससुर पर उतारती है और एक दिन वो तय करती है कि वो इन बुढ़िया को वो कहीं छोड़ देगी, कहीं फेंक आएगी। फिर वो सोचती है कि इनको क्यों ना वो वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ दे। उसके बाद से वो वृद्धा आश्रम के बारे में पता करती है। उसका जो पति है वो साफ साफ मना कर देता है। तो उसी रात को अनुराग और रीवा में बहुत ज्यादा झगड़ा होती है, यहाँ तक कि मारपीट भी होती है। अब रीवा जो है गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। उसके बाद से जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता है अनुराग जो है अपनी पत्नी को समझाता है, बुझाता है, समझा बुझा कर घर लाता है। इधर रीवा जो है फिर महीने भर ठीक रहती है। फिर जो रीवा का जो माता है फिर वो ठनक जाता है। उसके बाद से फिर जो रीवा है जबरदस्ती अपने सास ससुर को खींच करके
वो घर से बाहर लेकर जाती है कि चलो तुम लोग बुढ़िया बुढ़वा, तुम लोगों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। जब तक तुम लोग इस दुनिया में हो तब तक हम लोग चैन से नहीं जी पाएंगे। या तो तुम लोग चैन से जियो या तो मैं चैन से जियो। एक काम करो, तुम लोग वृद्धा आश्रम में रह लो। ही सावित्री के सास ससुर ये बात सुनते हैं, अपनी बहू के हाथ पर जोड़ते हैं कि बहू ऐसा मत करो, हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे, वृद्धा आश्रम में हमको कौन देखेगा। सावित्री के जो सास ससुर होते हैं बहुत ज्यादा वो रो रहे सास ससुर को वृद्धा आश्रम में लेकर जाती है और वृद्धा आश्रम के लोगों से बातचीत करती है। उसके बाद से वहां पर उनको रखा जाता है और एक कमरा दिया जाता है जहां पर बहुत सारे बूढ़े लोग रह रहे थे। उसके बाद से जो सावित्री देवी के सास ससुर होते हैं वो इसे अपना भाग्य समझकर और कहते हैं कि ठीक है बिटिया, तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। ठीक है, मेरी जो जिंदगी है बेटा, अगर तुम यही चाहती हो और हमें यहाँ तक लाकर छोड़ दी हो तो ठीक है, हम अपनी जिंदगी यहीं गुजार लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग के चले जाने से तुम्हारे जीवन में खुशी आती है तो बेटा हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो खुशियां हैं वो तुम्हें लग जाए। इतना सुनने के बाद भी सावित्री देवी के मन में ममता नहीं जागती है। शायद आज रीवा के मन में जो ममता थी शायद आज खत्म हो चुकी थी। उसके बाद से जो रीवा है अपने सास ससुर को छोड़कर जाने लगती है। तभी उसकी नजर बूढ़े माँ बाप पर पड़ती है। जब उनको रीवा देखती है तो बिल्कुल चौंक जाती है और उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल नम हो जाती है और वो तुरंत उनके पास पहुंचती है और कहती है कि माँ बाबूजी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अब जैसे ही वो अपनी बेटी रीवा को देखते हैं, अपनी बेटी को गले लगाकर सिसक कर रोने लगते हैं और वो अपना पूरा हाल बताते हैं कि बेटी, मैंने तुमको बताया नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें परेशान करूं। बहू बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, वो नहीं चाहते थे कि हम उनके साथ रहें। मेरी जो बहू थी वो वहां पर बहुत अत्याचार करती थी, बहुत ज्यादा मारती थी, पीटती थी। मैंने जब खुद कह दिया कि माँ बाबूजी हम आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्यों ना आप लोग वृद्धा आश्रम में रहें, जो भी आपकी जरूरत की चीजें होंगी, जो भी पैसे होंगे मैं आपको दिया करूंगा। ऐसे में माँ बाबूजी आप लोग भी खुश रहेंगे और मैं भी अपने घर संसार में खुश रहूंगा। जब मैंने जिसको जन्म दिया, जब उसी बेटे ने ऐसा कह दिया तो भला मैं किसी से क्या कहता। वो तो पराए घर की लड़की थी, पराए घर की औरत थी। जब अपने ही कोक ने ऐसा कह दिया, जैसे ही रीवा ये बात सुनती है उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। फिर रीवा को समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। उसके बाद तुरंत जो है रीवा अपने ससुर के पास पहुंचती है और उनसे माफी मांगती है और उनको अपने घर पर लेकर जाती है और अपने माँ बाप को वहीं पर वृद्धा आश्रम में छोड़ देती है। उसके बाद से जो रीवा थी, ये देखकर रीवा की जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आता है कि रीवा अपने सास ससुर को अपने साथ ही नहीं लेकर जाती है, बल्कि अपने माँ बाप से बढ़कर एक भगवान की तरह अपने सास ससुर की सेवा करती है, उनको पूजती है। बाद ये जो परिवर्तन है अनुराग को, उसके पति को कहीं ना कहीं परेशान कर देता है। अब वो अब जानना चाहता था कि आखिर में ऐसा क्या रहा, ऐसी क्या बात है कि रीवा इतनी ज्यादा सुधर गई है। फिर उसके बाद से वो पता लगाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि रीवा के जो माँ बाप है वो वृद्धा आश्रम में है। अब जब अनुराग ये बात सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दया आती है। वो एक दिन वृद्धा आश्रम जाता है और रीवा के माँ बाप को भी अपने घर ले आता है। रीवा जैसे ही अपने माँ बाप को अपने घर पर पाती है वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तो रीवा का जो पति होता है अनुराग कहता है कि अगर तुम मेरे माँ बाप की सेवा जो है अपने माँ बाप से बढ़कर कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा अपने माँ बाप की तरह नहीं कर सकता हूँ। अब रीवा जैसे ये बात सुनती है फुट फुट कर रोने लगती है और अपने पति के पैरों पर गिरकर वो माफी मांगती है।